हेलो स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में पार्शियल डिफरेंशिएशन को कंटिन्यूस लेते हुए कल मैंने आपको बताया था कंपोजिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। उसी एक्सरसाइज के एग्जांपल को कंटिन्यूस लेते हुए मैं आगे के पार्ट करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 4 तक मैंने आपको करवाया था, उसमें क्या था आपने कि अपने को वैल्यू निकालनी है और इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो वो अपने को निकालना है या अपने को T1 T2 T3 फंक्शन मान के वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि cos x की पावर y माइनस साइन वाई की पावर x बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पेपर में भी आ चुका है, x वाई टेन एक्स प्लस लॉग साइन वाई बटा लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कोट वाई। आपको इस पूरे को एक फंक्शन मानना है। अब फंक्शन मानने के बाद में माना एफ एक्स वाई बराबर कॉस एक्स की पावर वाई माइनस साइन वाई की पावर एक्स बराबर 0। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला बढ़ा तो अपने माइनस डेल एफ बटा डेल एक्स और डेल एफ बटा डेल वाई। तो अपने एफ जो फंक्शन है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स देन वाई कांस्टेंट एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई देन एक्स कांस्टेंट। तो पहले इसका करेंगे तो वाई लॉग cos x माइनस एक्स लॉग साइन वाई और डेल एफ बटा डेल एक्स। अब इसका अपने करेंगे लॉग, तो ये 1 cos x लॉग cos x का क्या होता है 1 cos x और माइनस का साइन x माइनस 1 लॉग ऑफ साइन y। देन अपने पास क्या वैल्यू आ गई, ये आ गया पार्ट पहला। और डेल एफ बटा डेल वाई करेंगे तो अपने x कांस्टेंट है तो इसका भी अपने फंक्शन ऑफ ए फंक्शन और दोनों लेना है। तो y कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, x कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, दोनों का मान इस फॉर्मूले में रखना है और आपका ये पार्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसी टाइप का, यहाँ पे ये 2 वेरिएबल का दे रखा है। आंसर्ड क्वेश्चन में आपके जो है f ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और फाई ऑफ एक्स वाई जेड परस्पर स्पर करें तो इस पर बिंदु पर हो तो सिद्ध कीजिए। ये आपको ये यहाँ 2 वेरिएबल है, वो 3 वेरिएबल। तो आपको पता है कि यदि एफ एक्स वाई बराबर 0 हो तो एक के लिए अपने डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस डेल एफ बटा डेल एक्स और डेल एफ बटा डेल वाई। इसी प्रकार अगर फाइव एक्स वाई बराबर 0 हो इम्प्लिसिट फंक्शन के थ्योरम के अनुसार तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ डेल फाइव बटा डेल एक्स और डेल फाइव बटा डेल वाई। दोनों स्पर्शरेखाएं एक ही को ही निरूपित करता है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा और क्रॉस इनकी वैल्यू पुट करनी है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये रिजल्ट प्रूव होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 जैसे दे रखा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए। तो ये आपको मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आपके 12th में भी था और अभी भी है। ये क्वेश्चन जो 7A है ये अपने एग्जाम्पल आया था, उसमें 5axy था, यहाँ पे 3axy है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 3axy, इसको अपने को फंक्शन ऑफ एक्स वाई मानना है। फिर p की वैल्यू निकालनी है डेल एफ बटा डेल एक्स, q की वैल्यू डेल एफ बटा डेल वाई, r की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स स्क्वायर, t की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ बटा डेल वाई स्क्वायर, s की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स और डेल वाई। सबकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और इसमें कैलकुलेशन करना है। तो लास्ट में आपको ध्यान रहेगा कि इसमें एक वैल्यू पुट आएगी जिसमें इसका मान रखेंगे और इसका ये रिजल्ट प्रूव होगा। अच्छा, कभी कभी पेपर में इसको ये सिद्ध कीजिए पूछ सकते हैं तो इसका लास्ट जो पार्ट है वो इसमें आ जाता है। अब बी पार्ट है ए एक्स, इसको भी वापस फंक्शन एफ एक्स वाई बराबर ये मानना है। फिर पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालनी है और अपने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर इम्प्लिसिट फंक्शन का जो फॉर्मूला है माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2 पी क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी बटा क्यू क्यू में मान रखना है और कैलकुलेशन करनी है तो आपके ये रिजल्ट प्रूव होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, ये पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यदि z इज ए फंक्शन ऑफ u v, इसका मतलब z किसका फंक्शन दे रखा है आपको u और v का, वेर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर और v बराबर y हो तो सिद्ध कीजिए x प्लस वाई डेल z बटा डेल x प्लस x माइनस वाई डेल z बटा डेल y इक्वल टू x माइनस वाई डेल z बटा डेल v। तो आपके जो पहला एग्जाम्पल था जिसमें प्रतिस्थापन से किया था वो इसी प्रकार का है। तो आपको यहाँ दे रखा है तो आपको डेल z बटा डेल x का क्या हो गया डेल z बटा डेल u, क्यों z किसका फंक्शन है u और v का, तो डेल z बटा डेल u बटा डेल x, डेल z बटा डेल v बटा डेल x। इसी प्रकार डेल z बटा डेल y निकालेंगे तो डेल z बटा डेल u बटा डेल y प्लस डेल z बटा डेल v बटा डेल y। अब अपने पास u इज ए फंक्शन दे रखा है तो u का x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, v का x के सापेक्ष और v का y के सापेक्ष मान निकालना है। u और v अपने को दे रखा है और मान निकाल के इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखना है। अब जब इससे 1 और 2 में रखेंगे तो आपको पता है कि डेल z बटा डेल x का मान के आगे अपने को प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड, तो x प्लस वाई की मल्टीप्लाई और जो क्वेश्चन एग्जाम डेल z बटा डेल वाई का मान आया उसको अपने को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज अपने प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड में अपने
एक टर्म कैंसिल होगी और आपका ये पार्ट प्रूव होगा। आगे उसमें दे रखा है अपने पास कि यदि ये डेल जेड बटा डेल वी इक्वल टू जीरो हो, इसमें और आगे यह भी कहा है कि इसमें यह भी दर्शाइए कि ये मान हो। तो डेल जेड बटा डेल वी बराबर जीरो, तो राइट हैंड साइड में डेल जेड बटा डेल वी बराबर जब जीरो करेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये पूरा पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पे ये पार्ट भी अपने को 5 और 6 से बताना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपके आ गया ध्रुवीय रूप में। तो अपने चाहे ध्रुवीय रूप में हो चाहे यूवी में हो, कुछ भी, जैसे पहले जेड इज ए फंक्शन ऑफ यू वी दे रखा था, यू का मान और वी का मान दे रखा था। यहाँ पे यू इज ए फंक्शन ऑफ फाई ऑफ आर एस है, आर बराबर एक्स प्लस वाई है, एस बराबर एक्स माइनस वाई है। तो ये कह रहा है डेल यू बटा डेल एक्स प्लस डेल यू बटा डेल वाई इक्वल टू डेल यू बटा डेल आर। तो यू इज ए फंक्शन ऑफ किसका हो गया, आर और एक्स का। तो अपने डेल यू बटा डेल एक्स निकालो, डेल यू बटा डेल आर बटा डेल एक्स, डेल यू बटा डेल एस बटा डेल एक्स। इसी प्रकार डेल यू बटा डेल वाई निकालेंगे, तो डेल यू बटा डेल आर बटा डेल वाई प्लस डेल वी बटा डेल एस और डेल एस बटा डेल वाई। आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई दे रखा है, एस इक्वल टू एक्स माइनस वाई है। आर का एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष, एस का एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष मान निकाल के इसमें वैल्यू पुट करनी है। और जैसे वैल्यू पुट करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये रिजल्ट ट्रू होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपके वेक्टर कैलकुलस है जो फर्स्ट ईयर में थर्ड पेपर में, उसमें भी यही आपके इस टाइप के क्वेश्चन है। तो उसमें अपने यदि x बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा हो, तो ये कहता है सेकंड ऑर्डर का आर का विथ रेस्पेक्ट टू x और सेकंड ऑर्डर y का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y बराबर 1/r। हमें जब ये पोलर फॉर्म है तो हम पढ़ चुके हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर बराबर, तो अपने आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2r डेल आर बटा डेल एक्स इक्वल टू 2x। तो डेल आर बटा डेल एक्स हो गया एक्स बटा आर, तो आपका x का मान रख दो आर कोस थीटा, तो आपका हो गया कोस थीटा। इसी प्रकार डेल आर बटा डेल वाई हो गया वाई बटा आर, और y का मान रखेंगे तो आपको हो गया साइन थीटा। डेल थीटा बटा डेल एक्स निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है। तो डेल थीटा बटा डेल एक्स होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइन, और एक्स और वाई का मान रखेंगे तो इसको कैलकुलेशन करने पर माइनस साइन थीटा अपॉन आर। इसके इसी प्रकार डेल थीटा बटा डेल वाई निकालेंगे तो आपके कोस थीटा अपॉन आर, ये वैल्यू अपने को निकालनी है। अब अपने को पहला पार्ट ये कह रहा है कि डेल आर बटा डेल एक्स बराबर एक्स बटा आर है, और डेल स्क्वायर आर बटा डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका यू बटा बी से कर लो, चाहे उससे करो तो x का करेंगे तो 1/r और माइनस एक्स स्क्वायर बटा आर क्यूब, और डेल स्क्वायर आर बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/r माइनस वाई स्क्वायर बटा आर क्यूब। दोनों को ऐड कर दो तो 2/r हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तो 2/r माइनस 1/r हो गया आपका 1/r। अपने को क्या पार्ट प्रूव करना है, तो यही तो पार्ट प्रूव करना है 1/r, तो 2/r माइनस 1/r कितना हो गया 1/r। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये 1/r लिखना है, 1 लिखा गया है, करेक्शन कर लेना। बी पार्ट में डेल स्क्वायर थीटा बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डेल थीटा बटा डेल एक्स अपने निकाला है, फिर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। इसी प्रकार डेल थीटा बटा डेल वाई अपने पास है, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो अंश में आपके माइनस 2x वाई प्लस 2x वाई, और हर का अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो अंश का मान 0 बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 0 वैल्यू हो जाएगी। सी पार्ट में डेल स्क्वायर बटा आर बटा डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर आर बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ये कहता है डेल स्क्वायर आर डेल वाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो अपने ए पार्ट में निकाला है डेल स्क्वायर आर बटा डेल एक्स स्क्वायर, ए पार्ट में निकाला नहीं है डेल स्क्वायर आर बटा, और बी और डेल स्क्वायर आर बटा डेल वाई स्क्वायर, इसका मान निकाल के और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो वो राइट हैंड साइड के, फिर x वाले को y के सापेक्ष कर लो, चाहे y का x के सापेक्ष करो, एक ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो जिसमें डेल जेड बटा डेल एक्स का वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब x इज आर, तो अपने ये पास ये जो फंक्शन दे रखा है z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वेर x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा बराबर ये कह रहे हैं ये प्रूव कीजिए। तो r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा बराबर टेन इनवर्स, तो वह पीछे अपने x बटा आर और y बटा आर किया था, यहाँ पे अपने को z करना है, तो डेल जेड बटा डेल थीटा, डेल एक्स बटा डेल आर, डेल एक्स बटा डेल थीटा, डेल वाई बटा डेल आर, डेल वाई बटा डेल थीटा। इजे जेड इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा दे दिया, तो जब अपने फंक्शन आर और थीटा में आ गया, इसका मतलब क्या है इसके, तो डेल जेड बटा डेल आर, और वो फॉर्मूला वो को डेल जेड बटा डेल आर इक्वल टू डेल जेड बटा डेल एक्स बटा डेल आर, डेल जेड बटा डेल वाई बटा डेल आर, और आर की जगह थीटा पुट कर दोगे तो डेल जेड बटा डेल थीटा हो जाएगा। अब ये मान इसमें रखना है, और मान रखे इसमें एक को आर कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को अपने को
साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है और एक दूसरे से घटाने क्योंकि अपने को यही पार्ट हो रहा है, तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये आपको मैंने बताया था कि ये पहले अपने 2 डायमेंशन में किया था, यहाँ अब अपने पास 3 डायमेंशन का है। यदि फाई ऑफ एक्स बाई जेड बराबर 0, साई ऑफ एक्स बाई जेड बराबर 0, तो डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू निकालना है। तो फाई एक्स बाई जेड बराबर 0, साई एक्स बाई जेड बराबर, तो डी फाई बटा डी एक्स इक्वल टू डेल फाई बटा डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स, डेल फाई बटा डेल वाई डी वाई बटा डी एक्स, डेल फाई बटा डी जेड और डी जेड बटा डी एक्स। इसी प्रकार साई का निकाल लिया, एक को डी साई बटा डी जेड से और दो को डी फाइव बटा डी जेड से गुणा करने पर, गुणा करके इसको क्या करना है अपने को, क्या कह रहा है इसमें, घटा दिया आपके ये वाला पार्ट प्रूव होगा। क्वेश्चन नंबर 13 अभी अपने किया है, तो यहाँ पे देखो डी एक्स बटा डी टी कह रहा है, ये अपने टोटल डिफरेंशियल कह रहा है पार्शियल, तो टोटल में कह रहा है, तो डी एक्स बटा डी टी का, तो अपने पास डी एक्स बटा डी टी था डेल एक्स बटा डेल आर डी आर बटा डी टी प्लस डेल एक्स बटा डेल थीटा डी थीटा बटा डी टी। एक्स बराबर और आर बराबर अपने पास वैल्यू निकाल रखी है, और इसमें भी यही वैल्यू पुट करके अपने को इसको मान निकालना है, और इसी प्रकार ये आपके ए बी सी डी पार्ट करना है। तो आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए,